और जो स्क्रीनिंग में ज़्यादातर एवरीडे साइंस का अगर आप पोर्शन देखें तो सोलर सिस्टम से एक आधा क्वेश्चन हर बार आता है। सोलर सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यू एक तकरीबन हर टेस्ट में आ जाता है। ठीक है जी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि व्हाट इज आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम इज बेसिकली, जो आपका सोलर सिस्टम है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कॉस्मिक बॉडीज। ठीक है, आसमानी जो बॉडीज हैं उनका आपस में ग्रुप जो होता है वो मिलके एक सोलर सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं जो एक सन के अराउंड, एक सूरज के अराउंड वो रोटेट करते रहते हैं। ठीक है, ये रोटेशन क्यों होती है? ये रोटेशन होती है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन की वजह से, ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी की वजह से ये प्लैनेट जो हैं, 8 प्लैनेट्स, ये एक दूसरे के, एक सूरज के अराउंड रेवोल्यूशन करते हैं। सही है। तो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। पहले 9 थे, बट नाउ ऑफिशियली दे काउंट 8 प्लैनेट्स। व्हाट आर दोज? दोज आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और किसी जमाने में प्लूटो हुआ करता था, अब उसको निकाल दिया है इन्होंने। ठीक है, सो दीज आर द टोटल 8 प्लैनेट्स इन अ सोलर सिस्टम। अब ये जो आप सीक्वेंस देख रहे हैं, द सीक्वेंस दैट यू आर सीइंग, ये सीक्वेंस सूरज से दूरी से बनाई हुई है। द मर्क्यूरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट। मर्क्यूरी जो है, जो सबसे नजदीक सूरज के पास जो प्लैनेट है वो मर्क्यूरी है। ठीक है, और इसी तरह जो दूर दूर फारदेस्ट या आउटर मोस्ट प्लेनेट जिसे आप कह सकते हैं वो नेपच्यून है। तो ये पूछ लेते हैं कि मर्क्यूरी वो कौन सा प्लैनेट है जो सूरज के सबसे करीब आता है। ऐसे सिंपली यही पूछते हैं कि कौन सा है जो क्लोजेस्ट टू द सन है, कौन सा है जो नियरेस्ट टू द सन है, जो फारदेस्ट टू द सन है, जो सूरज से सबसे ज्यादा दूर है, जो सूरज के सबसे ज्यादा करीब हैं। तो आपने ये सीक्वेंस याद रखनी है। एनी हाउ यू हैव टू मेमोराइज दिस सीक्वेंस। क्यों? क्योंकि ये आपको बहुत सारे फैक्ट्स जानने के लिए मदद करेंगी। यू विल फाइंड इट इन नेक्स्ट स्लाइड्स। तो ये आप किस तरह से याद कर सकते हैं? तो देयर इज वे, किसी ने अच्छा वे बनाया हुआ है, वो आप मेमोराइज कर लें। तो ये अगर सेंटेंस जो है अगर आप मेमोराइज कर लेते हैं तो यू विल एक्चुअली मेमोराइज द सीक्वेंस ऑफ planets in our solar system. My very excellent mother just served us nuggets. Okay, my very excellent mother just served us nuggets. तो माय से, माय में जो एम है वी गेट इट फॉर मर्क्यूरी, वी से जो है वेनस, एक्सीलेंस की ई से जो है अर्थ, मदर से मार्स, जे फॉर जुपिटर, सर्व से एस से जो है सैटर्न, अस से जो है यूरेनस, एंड नगेट्स के एन से नेपच्यून। सो दिस इज द बेस्ट वे टू मेमोराइज। आप इसी तरह से जो है ना मेमोराइज कर सकते हैं। इफ यू आर गोइंग टू मेमोराइज इन दिस वे, इफ यू रिमेंबर दिस सिंगल सेंटेंस, I hope that you will have the privilege to remember, or you will have some क्या कहते हैं कि आप अच्छी तरह से मेमोराइज कर सकते हैं सीक्वेंस फ्रॉम अर्थ, फ्रॉम सन अप टू द आउटर मोस्ट प्लेनेट। ठीक है जी, सन से जो नजदीक है और जो बीच में प्लेनेट्स हैं और जो दूर हैं। ठीक है,
दिस इज हाउ यू कैन रिमेम्बर अ सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में हमारे पास सूरज है, सूरज के अराउंड 8 प्लैनेट्स हैं जो रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। वी हैव सन एंड अराउंड सन 8 प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग। रिवॉल्यूशन जो है वो सन के अराउंड करते हैं, रिमेम्बर दैट। और ये जुमला आपने याद रखना है, माई वेरी एक्सलेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नगेट्स। तो इससे आप इसकी सीक्वेंस जो है प्लैनेट्स की, यू कैन मेमोराइज इट इन एक्सलेंट वे। मर्क्यूरी इज द क्लोजेस्ट, नेपच्यून इज द फारदेस्ट, ठीक है, और जो है इन बिटवीन है, ओके। नाउ गैलेक्सीज किसे कहते हैं, ये भी आया है कि हम गैलेक्सी बोलते किसे हैं। ये पूछ लिया था एक मर्तबा इन्होंने किसी पेपर में, एसपीएससी के, मैंने देखा था कि गैलेक्सी किसे कहते हैं। ग्रुप ऑफ स्टार्स जब बनते हैं तो उसे गैलेक्सी कहते हैं। ग्रुप ऑफ स्टार जो होता है उसे गैलेक्सी कहते हैं। और हमारी यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, हजारों गैलेक्सीज हैं जो जो विजिबल होती हैं, जो हबल इनके पास तो टेलीस्कोप है उससे वो देखते हैं, तो दीज आर विजिबल विद दीज काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स दे हैव नासा और जो और एजेंसीज हैं, ठीक है। आप इमेज देख सकते हैं कि सबसे पहले जो बड़ा यूनिट है वो यूनिवर्स है। यूनिवर्स में गैलेक्सीज होंगी, गैलेक्सीज में स्टार्स होंगे। अब वो स्टार्स अपने सोलर सिस्टम बनाते हैं, स्टार्स सोलर सिस्टम बनाते हैं। आपकी यूनिवर्स होगी, यूनिवर्स में गैलेक्सीज होगी, गैलेक्सीज में क्या क्या होगा, एक सिस्टम ऑफ प्लैनेट्स और स्टार्स होगा, ठीक है। एक स्टार होगा जिसके अराउंड प्लैनेट जो है उसकी अट्रैक्शन की वजह से, उसकी ग्रेविटी की वजह से वो उसके अराउंड घूमेंगे। तो ये जो लास्ट वाला पोर्शन हुआ इसे हम कहेंगे सोलर सिस्टम, ठीक है। और जो बड़ा यूनिट हो जाएगा जिसमें बहुत सारे आपके सोलर सिस्टम आ गए या बहुत सारे आपके जब प्लैनेट्स होंगे, तो दीज विल इट विल बी नोन एज द गैलेक्सी। एंड व्हेन देयर विल बी मल्टीपल गैलेक्सीज वी विल फाइंड यूनिवर्स, ओके। Universe is the largest unit and there are several galaxies within these universe and there are several solar system, बहुत सारे solar system हैं galaxies में, different galaxies में, और different galaxies exist करती हैं इस universe में। और हमारी जो galaxy है उसे कहते हैं मिल्की वे, नाम दिया हुआ है इन्होंने, we call that galaxy as the मिल्की वे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये पूछ लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस होता है इनका प्लैनेट्स का, वो कैसे मेजर करते हैं, तो उसको लाइट ईयर्स में काउंट करते हैं। लाइट ईयर्स जो है दैट इज अ यूनिट। ये भी रिपीटेडली आपका एमसीक्यू अपीयर होता है कि लाइट ईयर क्या चीज है, किस चीज का यूनिट है। सो दैट इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट है, मगर किसका, डिस्टेंस प्लैनेट्स का। कॉस्मिक बॉडीज जो हैं उनका जो डिस्टेंस आपस में हम मेजर करते हैं वो मेजर करते हैं हम लाइट ईयर से, ठीक है जी। देन टॉकिंग अबाउट अ गैलेक्सी, तो हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। ये भी पूछ लेते हैं कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किस गैलेक्सी में एग्जिस्ट करता है, तो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मिल्की वे इज अ गैलेक्सी वेयर अ सोलर सिस्टम, जो हमारा सोलर सिस्टम है वो एग्जिस्ट करता है। या अगर पूछ लें कि भाई अर्थ कहाँ पे है, कौन सी गैलेक्सी में है, तो अर्थ मिल्की वे में है। ये भी पूछ लेते हैं कि इसकी शेप कौन सी है, गैलेक्सी वे की, सॉरी मिल्की वे की शेप कौन सी है, तो शेप जो इसकी है, इन शेप जो है स्पाइरल की तरह है। ये आप जो सामने शेप देख सकते हैं, तो इस तरह की जो है व्हाट वी से शेप होगी, और दैट इज स्पाइरल इन नेचर, स्पाइरल इन शेप। ये एमसीक्यू भी बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीटेडली आता है कि मिल्की वे की जो शेप है वो कौन सी है। तो जो मिल्की वे की शेप है
दैट इज जी सबरीना, आपने हैंड रेज किया है। सर मुझे कोई भी स्लाइड नजर नहीं आ रही, तो कोई भी बंदा जो है ना वो स्क्रीनशॉट ले ले। मुझे स्लाइड, मैं सुन रही हूँ लेकिन स्लाइड कोई भी नजर नहीं आ रही। आई थिंक यू हैव सम इंटरनेट प्रॉब्लम। आप हाँ सबको सर। स्लाइड्स विजिबल है? जी सर, विजिबल है। एग्जैक्टली सर, तो इंटरनेट की वजह से मैं बोल रही हूँ स्क्रीनशॉट ले ले बस स्लाइड्स की, और मुझे आई प्लीज विल वो शेयर ग्रुप में या आई विल शेयर द स्लाइड्स इन ग्रुप। ओके सर, थैंक यू सर। वो मैं नोट कर रही हूँ आपके पॉइंट्स, लेकिन मैं देख नहीं पा रही। आप मोबाइल पे यूज कर रहे हैं या जी लैपटॉप जी पे? सर, मोबाइल पे। ये सब प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। चलें, सो हम बात कर रहे थे कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कौन सी गैलेक्सी का पार्ट है। तो गैलेक्सी जो हमारी है उसे मिल्की वे कहते हैं, और इसकी जो शेप है वो स्पाइरल है। एलिप्टिकल भी होती हैं, स्पाइरल भी होती हैं, और भी एक शेप है जिस किस्म की गैलेक्सीज होती हैं, मगर जो हमारी गैलेक्सी है दैट इज स्पाइरल इन शेप, राइट। देन ये भी एमसीक्यू पूछ लेते हैं कि भाई गैलेक्सीज, मैंने बताया कि यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती हैं, तो ये पूछ लेते हैं कि नियरेस्ट डिस्टेंस पे मिल्की वे को कौन सी गैलेक्सी है। तो वो है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है वो नियरेस्ट गैलेक्सी है हमारी गैलेक्सी को, मिल्की वे को, ठीक है। जो क्लस्टर होता है ना, ग्रुप ऑफ स्टार्स जिसे कहते हैं, क्लस्टर ऑफ स्टार्स जिसे कहते हैं, दैट इज नोन एज द गैलेक्सी। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। पहले होगी मेजर चीज, आप समझ लें, है यूनिवर्स, जिसमें सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो उसमें होगा गैलेक्सीज। गैलेक्सीज क्या होगी? गैलेक्सीज के अंदर होंगे स्टार्स। स्टार्स क्या करते हैं? स्टार्स के पास अपनी ग्रेविटेशनल पुल होती है, जिसकी वजह से वो कुछ बॉडीज को अपने अराउंड में रिवॉल्व करवाते रहते हैं। तो वो जो ये सिस्टम बनेगा, एक स्टार के अराउंड जो बॉडीज रिवॉल्व करेंगी, तो उसे कहेंगे हम सोलर सिस्टम, ठीक है। और जहां पे डिफरेंट सोलर सिस्टम्स एग्जिस्ट करेंगे उसे कहेंगे हम गैलेक्सी, और गैलेक्सीज एग्जिस्ट करेंगी यूनिवर्स में। सही हो गया जी। तो लोकेशन, ये आप ऐसे समझ लें कि लोकेशन के लिए इन्होंने इंडिकेट कर लिया कि भाई हमारी जो फॉर एग्जांपल कह लेते हैं कि जितने भी स्टार्स होंगे हमारे गैलेक्सी में, उनके अपने सोलर सिस्टम होंगे, हम भी उनमें से एक है। तो उन्होंने इस ग्रुप को नाम दे दिया मिल्की वे का। और जो शेप बन रही थी इसकी शेप बन रही थी स्पाइरल इन नेचर, स्पाइरल शेप थी इसकी, ठीक है। और हमारे करीब में फॉर एग्जांपल दूसरी जगह पे एक और गैलेक्सी भी है, एक और झुंड में स्टार्स का, तो उसे कह देंगे एंड्रोमेडा गैलेक्सी। वो जो करीब तरीन हमारे पास होगी उसे हम एंड्रोमेडा कह देंगे, ठीक है। अब हमारी जो क्या कहते हैं गैलेक्सी है, एक तो हमारा सूरज है जिसके अराउंड हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है, मगर ये लार्जेस्ट नहीं है। एक लार्जेस्ट स्टार भी है हमारी गैलेक्सी में, जिसे क्या कहते हैं? पेस्टल स्टार। दैट इज द लार्जेस्ट स्टार इन मिल्की वे, ठीक है। तो ये एमसीक्यू आपने अच्छी तरह समझने और याद करने, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। कोई सी भी अगर आप टेस्ट देंगे अपार्ट फ्रॉम एसपीएससी भी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो अपीयर होते रहते हैं। सही हो गया जी। सो हमारे प्लैनेट्स कुछ इस तरह से है, कुछ हैं इनर प्लैनेट्स और कुछ हैं आउटर प्लैनेट्स, ठीक है। इनर प्लैनेट्स जो हैं, जो सूरज के करीब तरीन है, ठीक है, उन्हें कहेंगे हम इनर प्लैनेट। अब ये चार हैं, जैसे आप शेप में देख रहे हैं,
मरकरी है, वीनस है, उसके बाद अर्थ हो गया, फिर आ जाता है आपका मार्स। सही है, पहले आपका मरकरी होगा, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स। इन्हें हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं। और ये जो चारों हैं दीज आर इन सॉलिड स्टेट। ये चारों सॉलिड स्टेट में है। सॉलिड स्टेट में क्यों? क्योंकि इन पे सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल लगी थी जब ये बने थे, इसी वजह से दे आर सॉलिड इन नेचर। ये चारों जो है दीज आर सॉलिड इन नेचर इनिशियली। ठीक है, रॉकी काइंड ऑफ है ये, रॉकी काइंड ऑफ प्लैनेट्स हैं ये। पूछ लेते हैं कौन से प्लैनेट्स हैं जो रॉकी है, तो ये चारों जो है रॉकी प्लैनेट्स कहलाते हैं। ठीक है जी। अब ये कॉन्सेप्ट आपने समझना बहुत लाजमी है कि स्पिनिंग ऑफ द प्लैनेट्स। अब जो स्पिनिंग होती है प्लैनेट्स की, तो वो दो तरह की होती है। एक होता है उनका अपना एक्सिस के अराउंड रोटेट करना, एक होता है उस एक बड़ी बॉडी के अराउंड रोटेट करना। एक हो गया अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट करना, जिसे हम कहते हैं रोटेशन, पीरियड ऑफ रोटेशन कह लेंगे जिसे। ठीक है, दूसरा होता है रिवॉल्यूशन। ये भी पूछ लेते हैं रोटेशन क्या है, रिवॉल्यूशन क्या है। तो रोटेशन वो चीज होती है जब प्लैनेट अपने मदार के, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे रोटेशन कहेंगे। और जब यही प्लैनेट क्या करे, जब सूरज के अराउंड घूमे, तो दैट विल बी काउंट एज सन। ठीक है, अमाउंट ऑफ टाइम दैट इन once, that will be now known as the period of rotation। और जो हमारे सोलर सिस्टम में है फास्टेस्ट रोटेशन जिसकी है, तो सही है, फास्टेस्ट जुपिटर। और रिवॉल्यूशन उसे कहते हैं जो सूरज के चौधारी, सूरज के अराउंड जो है ना घूमे, तो उसे हम रिवॉल्यूशन कहेंगे। और रोटेशन उसे कहेंगे जो बॉडी जो है अपने आप के अराउंड, एक्सिस के अराउंड जब रोटेट करे, तो उसे रोटेशन बोलेंगे। सही है जी। तो हम देख लेते हैं क्विक फैक्ट्स अबाउट दीज प्लैनेट्स। तो मर्क्यूरी के हवाले से पूछ लेते हैं कि भाई फास्टेस्ट ऑर्बिटिंग कौन सा है। तो ये सबसे छोटा है, तो जो है सबसे फास्ट है। ठीक है, ये अराउंड 88 डेज में जो है ऑर्बिट करता है अपने, क्या कहते हैं इसमें, रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, ऑर्बिट जो है कंप्लीट कर लेता है अपना 88 डेज में। अब ये तीनों एमसीक्यूज रिपीटेड कि मर्क्यूरी कितने डेज में जो है ऑर्बिट कंप्लीट कर लेता है। सही है, और ये नियरेस्ट टू दी सन भी है, सन के भी बहुत करीब है। सबसे पहले है तो जाहिर सी बात है सबसे शॉर्ट डिस्टेंस इसका ही बनता है। दैट्स व्हाई दैट इज द नियरेस्ट टू द अर्थ, और नियरेस्ट टू द, सॉरी नॉट द अर्थ बट सन, सन के जो है सबसे नजदीक मर्क्यूरी है। और सबसे छोटा भी यही है इन साइज, सबसे छोटा भी मर्क्यूरी है। सही है जी। देन मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज वीनस। तो ये वीनस जो है, अगर आप वो जुमला रिपीट कर दे, माय वेरी एजुकेटेड मदर सर्व्ड अस नगेट्स, तो एम से मर्क्यूरी हो गई पहले, उसके बाद कौन सा बनेगा, वेनस। तो वेनस में, वेनस जो है इसकी जो लैंड फार्म्स है उसके अंदर जो है देट आर लाइक अर्थ की तरह है उसके पास। जैसे हमारे पास वॉल्केनोज हैं, तो वहां पे भी बड़े बड़े
वॉल्केनोज एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब ये बात याद रखें कि हमारी जो अर्थ रोटेट करती है वो करती है वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन। ठीक है, रोटेशन, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखें। रोटेशन क्या चीज होती है और रेवोल्यूशन क्या होता है। रोटेट जो करता है वीनस, वो अपोजिट ऑफ द अर्थ करता है। अर्थ घूमती है वेस्ट टू ईस्ट और वीनस घूमता है ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, अर्थ रोटेट करती है आपकी वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, और ये जो है ब्राइटेस्ट स्टार है, सबसे ज्यादा रोशन जो प्लेनेट है वो वीनस है, ड्यू टू इस एटमॉस्फेयर की वजह से। तो इसे हम मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, इसे हम इवनिंग स्टार भी कहते हैं। ठीक है, वी कॉल इट मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, एंड दैट इज द ब्राइटेस्ट स्टार, ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सॉरी, ये स्टार न लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा क्या कहते हैं, मॉर्निंग स्टार इनका नाम भी है, इवनिंग भी है, मगर दिस इज द प्लैनेट एक्चुअली। ठीक है, ऐसे उससे ये नहीं समझे आपकी ये सन है, बट दैट इज एक्चुअली दी प्लैनेट। इनके निकनेम्स हैं ये, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार इसे कहते हैं, एंड दैट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन अ सोलर सिस्टम। ठीक है, तो और एक बात ये भी याद रख लें आप कि ये रोटेट जो करता है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अर्थ करता है। अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट और ये जो रोटेट करता है ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, और इसे सिस्टर प्लैनेट ऑफ द अर्थ भी कहते हैं, क्योंकि इसकी साइज और जो मास है दैट इज अराउंड, दैट इज अबाउट अर्थ साइज एंड मास। अर्थ का जो साइज और मास है उससे इक्वल है, अराउंड अप्रोक्सीमेटली दोनों बराबर बराबर हैं, तो इसीलिए दे कॉल इट एज द सिस्टर प्लैनेट ऑफ द अर्थ। उसके बाद आ जाती है अर्थ, जमीन जहां हम लोग रहते हैं। तो हमारा जो रोटेशन पीरियड है दैट इज 24 आवर्स। ये दोनों कंसेप्ट जो मैंने बताए थे यहाँ पे बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है अर्थ के हवाले से, कि पूछ लेते हैं कि वो कौन सा फिनोमेना है जिसकी वजह से दिन रात होते हैं। दिन रात जो होते हैं वो रोटेशन की वजह से होते हैं। ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो पूछते हैं कि भाई दिन रात किस फिनोमेना के जरिए अकर करते हैं। तो रोटेशन ऑफ दी अर्थ की वजह से, जमीन की घूमने, अपने मदार के चौधारी घूमने की वजह से, उसे क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। और रोटेशन की वजह से आपके दिन रात होते हैं। सही है, दिन रात आपके रोटेशन की वजह से होते हैं। और रेवोल्यूशन जो है इसकी वजह से सीजन्स होती हैं आपकी, 4 सीजन्स जो होती हैं, समर हो गया, स्प्रिंग हो गया, विंटर हो गया, ये जो होती हैं ये होते हैं रेवोल्यूशन। सही है, दिन रात हो गया, और रेवोल्यूशन की वजह से आपके जो मौसम चेंज होते हैं वो रेवोल्यूशन की वजह से होते हैं। एक और भी रीजन, मगर जो यहाँ पे आप रीजन समझे वो रेवोल्यूशन है। सही है, उसके बाद इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। इससे वाहिद प्लैनेट समझा जाता है जहां पे जिंदगी मौजूद है और जहां पे पानी मौजूद है। ठीक है, जहां पे लाइफ मौजूद है और जहां पे पानी मौजूद है, वो एक ही प्लैनेट है जिसे हम अर्थ कहते हैं। और वेयर देयर इज वाटर इन द यूनिवर्स देयर इज लाइफ, बिकॉज वाटर इटसेल्फ इज अ लाइफ। ठीक है, that's why they are sending a lot of missions in space to find out if there is any life in our solar system apart from us, or in nearest possible solar systems अगर है कहीं पे तो they are trying to find out। ठीक है, सो हमारा जो प्लैनेट है वहां पे लाइफ भी मौजूद है और यहाँ पे वाटर भी है, और इसे
ब्लू प्लैनेट कहते हैं। टेम्परेचर इसे बस छोड़ ही दें, ये याद कर लें तो आपकी मर्जी, वरना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। और रोटेट जो अपने एक्सिस के अराउंड करती है अर्थ, वेस्ट टू ईस्ट करती है। ये एमसीक्यू आया हुआ है आपका, मेरे ख्याल में, आई डोंट रिमेम्बर द ईयर, मगर ये आया था कि रोटेट किस डायरेक्शन में अराउंड जो एक्सिस है उसी एक्सिस में रोटेट करते हैं, तो दैट इज वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है अर्थ। और इस रोटेशन की वजह से क्या होता है, रोटेशन की वजह से दिन रात होते हैं, ठीक है। और रेवोल्यूशन की वजह से, रेवोल्यूशन के साथ एक और भी है कि टिल्टेड हो जाती है, एक एंगल पे आ जाते हैं, तभी गर्मियां सर्दियां हो जाती हैं, मगर यू रिमेंबर ओनली रेवोल्यूशन, ठीक है। तो अर्थ जो रोटेट करती है अपने एक्सिस के अराउंड, तो फिर वो वेस्ट से ईस्ट तक रोटेट करती है, ठीक है। देन वी हैव द मार्स। अब ये इन्होंने कहा है कि यहाँ पे भी वाटर कई बरसों पहले मौजूद था, इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। नासा जो है जो अपने मिशन सेंड करती है वो मार्स पे सेंड करते हैं कि हमें कुछ एविडेंस मिल जाए और हम लाइफ को सपोर्ट करके वहां से आगे कोई सेटलमेंट वहां पे कर दें मार्स पे। और सबसे बड़े जो है टालेस्ट माउंटेन्स जो, या माउंट जिसे कह लें, जो मौजूद है जिस प्लैनेट पे, तो फिर वो आपका मार्स पे मौजूद है। आप देख लीजिए, ओलंपस नाम है उसका, और वो मौजूद है मार्स पे, जो 3 टाइम्स जो है बिगर देन दी माउंटेस्ट ऑफ द एवरेस्ट, जो है माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा बड़ा है। और माउंट एवरेस्ट आपका कहाँ पे है, दैट इज इन नेपाल। दैट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द अर्थ। अर्थ पे बड़ी से बड़ी जो चोटी है वो माउंट एवरेस्ट की है, इससे बड़ी नहीं है। दूसरे नंबर पे K2 है जो पाकिस्तान में है, सही है। और इसे हम रेड प्लैनेट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, रेड प्लैनेट। अब ये हो गए आपके 4 पहले वाले कंप्लीट। जिसे मैंने कहा था रॉकी प्लैनेट्स आप कहते हैं, या जिसे आप सॉलिड स्टेट वाले कहते हैं, ठीक है। तो अब आ जाएंगे नेक्स्ट 4 पे। नेक्स्ट 4 जो है इन्हें कहते हैं हम आउटर प्लैनेट्स, या गैस प्लैनेट भी कह देते हैं, या कभी कभी इन्हें आईसी प्लैनेट भी कह देते हैं, सही है। तो ये 4 हैं। सबसे पहले जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून, सही है। अब देख लेते हैं वन बाय वन इनको, इनके बारे में क्या क्या फैक्ट्स अवेलेबल हैं जो आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं। तो जो लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, सबसे बड़ा जो था वो है जुपिटर, ठीक है। इन आवर सोलर सिस्टम लार्जेस्ट प्लैनेट इज जुपिटर, स्मॉलेस्ट मर्क्यूरी, और लार्जेस्ट आपका जुपिटर। और ये भी आ जाता है कि ग्रेट रेड स्पॉट हमारे सोलर सिस्टम में कौन से प्लैनेट पे मौजूद है, तो दैट इज ऑन द जुपिटर, दैट इज ऑन द जुपिटर, ओके। एंड एक्चुअली इट इज स्टॉर्म सिस्टम, एक बड़ा सा स्टॉर्म सिस्टम है, जिसकी वजह से वहां पे ग्रेट रेड स्पॉट दिखाई देता है उनको। तो वो लार्जर देन दी अर्थ है, इतना बड़ा है, ठीक है। तो उसे कहते हैं ग्रेट रेड स्पॉट। और वो कौन से प्लैनेट पे मौजूद है, दैट इज ऑन द प्लैनेट जुपिटर, ठीक है। अब इसे कहते हैं और इस पे शॉर्टेस्ट डेज होते हैं, इस पे जो है जुपिटर पर, जुपिटर पर जो आपका दिन होता है दैट इज शॉर्टेस्ट, ठीक है। और इस पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि इट कैन क्रश ए स्पेस शिप। और उसके बाद इसे सेफ गार्ड ऑफ द अर्थ कहते हैं। ये एमसीक्यू भी इंपॉर्टेंट है कि सेफ गार्ड ऑफ द अर्थ कौन सा प्लैनेट है, इसे जुपिटर कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसकी एक वजह है। वजह क्या है कि अगर आप देखें कि मेटेराइट्स वगैरह जो आते हैं आपके ऊपर सोलर सिस्टम में जो घूमते हैं, तो ज्यादातर उनसे जो डिफेंड करता है वो जुपिटर करता है,
जुपिटर का जो उसकी कशिश कह लें या उसकी साइज कह लें, दोनों पैरामीटर्स मिलके जमीन को बचा लेते हैं। ठीक है, तो वो जो तूफान आते रहते हैं या जो स्पेस में मूव करते रहते हैं वो हमारे पास नहीं आ सकते, इसीलिए इसे हम सेफ गार्ड ऑफ दी अर्थ कहते हैं जुपिटर को। सही है। देन वी हैव सैचुरन। तो ये रिंग्स वाला प्लैनेट है, ये वाहिद प्लैनेट है जिसके पास रिंग्स हैं। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, इस तरह की रिंग्स इसमें मौजूद हैं। ठीक है, और ये सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम में ये हमारे सोलर सिस्टम में सेकंड लार्जेस्ट जो है प्लैनेट है, और इसमें रिंग्स हैं, और इसके सबसे ज्यादा मून्स भी इसके पास हैं, सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स भी इसके पास हैं। ठीक है, सैचुरन के पास ये रिंग्स वाला प्लेनेट भी है, और इसमें सबसे ज्यादा आपके सैटेलाइट्स भी मौजूद हैं। अब सैटेलाइट क्या चीज है? सैटेलाइट वो चीज है जो प्लैनेट के अराउंड घूमे, जो प्लैनेट के क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से उसके अराउंड घूमे। सही है। और उसके बाद आ गया यूरेनस। यूरेनस जो है ये आपका ऑलमोस्ट सेकंड जो है सेकंड लास्ट आउटर मोस्ट प्लैनेट कहलाता है, और दैट इज ब्लू ग्रीन इन कलर, और इसे अमूमन ग्रीन प्लैनेट भी कह देते हैं। ठीक है, और इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है 90 डिग्री पर टिल्टेड है। ठीक है, 90 डिग्री पर टिल्टेड है इसका रोटेशन का जो एक्सिस है वो टिल्टेड है इसका। Then we have the Neptune. Neptune is the farthest and the last one. लास्ट वन भी यही है और फारदेस्ट भी यही है। ठीक है, इट हैज द व्यूअल बेल्ट्स ऑफ क्लाउड्स। जैसे आप देख सकते हैं व्यूअल बेल्ट्स ऑफ क्लाउड्स हमें दिखाई देते हैं इस तरह से। इनके अब ये सोचने वाली बात है, इन्होंने कैसे देख लिए? तो दे हैव द वेरी ह्यूज टेलीस्कोप्स। उस टेलीस्कोप्स के जरिए वो उनको एनालाइज